नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाएगा 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी द फूल का कार्ड आया है। द फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ के साथ। डेफिनेटली ये इंसान आपको याद कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है, याद कर रहा है। और ये पिछले जो गिले शिकवे हैं, अगर ईगो का बैटल है, अगर आपने उनको ह्यूमिलिएट किया है, जो भी ड्रामा, कन्फ्लिक्ट, ईगो जो भी था, अब उसे खत्म करना चाहते हैं और एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, दोस्ती से रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसकी वजह से ये एक नया स्टार्ट के बारे में सोच रहा है। पास्ट की चीज़ों को, पास्ट की गलती को खत्म करना और नई शुरुआत करना। जो भी चीजें इस रिश्ते को पेन दे रहा था वो खत्म करना है और आगे बढ़ना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। देख लेते हैं कैंसेरियन आपकी करंट एनर्जी क्या है। या और उन पास्ट की जो भी पेन है उसे याद करना नहीं चाहते हैं, जिस भी वजह से रिश्ते खराब हुआ है, ऐसी कोई भी बातें ये अब याद करके ये पर्सन रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते। उल्टा ये जो चीजें रिश्ते को खराब कर रहा था, पेन दे रहा था, वो सारी पेन ये खत्म करना चाहते हैं। आपकी करंट एनर्जी कैंसेरियन 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप रिश्ते में आप भी ना बैलेंस चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक देना और पाना चाहते हो। देख लेते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। कैंसेरियन आपके पास 2 रिश्ते हैं। अब बहुत अच्छे पोस्ट होल्ड करने वाला कोई इंसान है, बहुत मैच्योर इंसान है जिनकी भी एनर्जी आ रहा है। आपके पास थोड़ा सा पैसों की भी अभी प्रॉब्लम है। पैसे रिश्ते में आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से। अच्छे पोस्ट पर हो, अच्छे इंसान हो, लेकिन 2 रिश्ते हैं, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जा रहा है दोनों रिश्ते में। पैसे की इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे पा रहे हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ट्स, किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा नहीं कि आप उनको वॉच नहीं कर रहे हो, स्टॉक नहीं कर रहे हो। आपके दिमाग में है इनको क्या चाहिए, इनको क्या देना है, और आप इनको स्टॉक भी कर रहे हो। मनी मन उन चीज़ों को आप वॉच भी कर रहे हो,
लेकिन जब तक आपके पास सफिशिएंट बैलेंस ना हो, ऐसा नहीं है कि पैसा है नहीं, लेकिन कुछ रिश्तों में पैसे भी इम्पोर्टेंट होता है। तो आपके पास जो भी 2 रिश्ता है, किसी को पैसे की ज़रूरत है और किसी को इमोशन की। तो आप पैसे में अभी बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इसकी वजह से आप ना अपना इमोशन भी कंट्रोल कर रहे हो। जब तक आपके पास पैसा उतना नहीं आ जाएगा कि जहाँ पैसों की ज़रूरत है, वहाँ पैसों को दोगे, और जिसको इमोशन की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास डेफ़िनेटली 2 रिश्ते हैं और वहाँ आपको इमोशन देना है, जहाँ आपको इमोशन आपका इमोशन चाहिए, तब तक आप किसी रिश्ते में कोई भी कदम नहीं उठा रहे हो। आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि आपको हर रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक देना है, बैलेंस करना है, और जिसको जो चाहिए आप वो ही देना चाहते हो उसको। लेकिन आप स्टॉक ज़रूर कर रहे हो, ऑब्सेस्ड हो उस इंसान के प्रति। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्या बोल रही थी, पैसा ही कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। हम्म। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, 7 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही कहना चाहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी कंफ्यूजन की वजह से आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से, पैसों की लॉसेस की वजह से, और आप अभी भी इस रिश्ते में स्टक हो। तो आप पूरी स्टेबिलिटी के साथ रिश्ते में वापस आइए, क्योंकि उनके मन में भी आपके लिए वो स्पर्क, वो अट्रैक्शन है, और आपके मन में भी है। इस बात का पता उनको है। ये रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना रिश्ता है, और ये जैसे कि कुछ जन्मों का भी रिश्ता आप बोल सकते हो। तो इस रिश्ते में ना खत्म होकर भी खत्म नहीं होगा ये रिश्ता, जब तक इसकी जो पास्ट लाइफ जो कर्मा पेंडिंग है, जब तक वो क्लियर नहीं होगा ये रिश्ता खत्म नहीं होगा। तो ये चाहते हैं आपके पर्सन कि आप जिस तरीके से गए थे फिनेंशियल लॉसेस की वजह से, फिनेंशियल स्टेबिलिटी हो या ना हो, आपके पास स्टेबिलिटी है। जितना आप कर सकते हो उतना कर सकते हो। ये पैसा आएगा करेंगे इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप स्टेबल हो, आप पूरी तरीके से स्टेबल हो। तो अब कंफ्यूजन किस वजह वजह से पैदा हो रहा है? क्यों आप खुद को रोक रहे हो? क्यों आप नहीं आ रहे हो? क्यों रिश्ते को शुरू नहीं कर रहे हो? ये इंतजार कर रहा है एक नई शुरुआत की, पास्ट की चीजों को भूलने के लिए तैयार है। आपके पास अभी पैसा हो या ना हो, आप रिश्ते में वापसी करें। आप किसी वर्गो, किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है, और ये 2 हाइलाइटेड थे तो मैंने बता दिया। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। पैसा प्रॉब्लम दे रहा है भाई रिश्ते को बहुत।
साथ में काम करने वाला रिश्ता भी हो सकता है। थर्ड पार्टी तो है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। आप चाहते हो कि रिश्ता जैसे चल रहा था वैसे चले, जितना कम मिल रहा है उससे ही ये उसको एडजस्ट करे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ कप्स के साथ। आप चाहते हो कि रिश्ता जैसा अम्यूजमेंट भरा रिश्ता था, दोस्ती, पार्टी शार्टी, अम्यूजमेंट, उस तरीके से रिश्ता आगे बढ़े, जैसा चल रहा था वैसे चले, बेकार की परेशानी ना हो। और आप ये भी चाहते हो कि आप जो सक्सेस की इंतजार कर रहे हो या फिर आपको जो सक्सेस मिल रहा है, मिल चुका है, उसको ये मिल के सेलिब्रेट करें, लेकिन डिमांड ना करें। जितना आपसे बन पड़ेगा आप करोगे, जैसा काम कर रहे थे मिलके वैसा करो। आप चाहते हो कि ये डिससेटिस्फाइड ना हो, जितना उनको मिल रहा है, जितना दिया जा रहा है, जितने आप उनको प्रोवाइड कर रहे हो, ये उससे खुश रहे, क्योंकि आपके पास और रिश्ते हैं, आपकी और जिम्मेदारी है, और इस बात को ये जानते हैं। इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो दोस्ती, अम्यूजमेंट, प्यार, इसका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि शादी, परिवार, ये सब नहीं है। तो आप स्टेबल ऑफर उनको कभी भी नहीं दे सकते, इस बात को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर भी ये परेशान है इस बात को लेके कि आपकी तरफ से कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है। तो आप चाहते हो इस बात को समझे और जैसा रिश्ता चल रहा था वैसा चले। वाह, देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। एस ऑफ सोर्स, एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द स्टार, नाइट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। क्लैरिटी आ रहा है रिश्ते में, जो बहुत दिनों से आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि इस रिश्ते में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पैसे की जो प्रॉब्लम थी वो भी हल हो रहा है। जिनका भी सोच गड़बड़ कर रहा था वो अब समझने लगे हैं कि दूसरा इंसान उनसे क्या उम्मीद कर रहा है, तो हीलिंग प्रोसेस जो है वो चलेगी। आप लोग दोनों के दोनों अपने इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी एक दूसरे को क्लैरिटी देते जाओगे। दिमाग की जो परेशानी था वो समझ में आ जाएगा। जो गलत है, जो गलती हुआ है, उसको आप समझोगे, खुद को हील करोगे, यूनिवर्स से आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जितना कम था उसमें फोकस किया जाएगा। धीरे धीरे रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आएगी समझदारी के साथ, लेकिन इमोशन उतना खुल के नहीं दिखाओगे इस हफ्ते। आप समझदार लोग हो, मैच्योर लोगों की एनर्जी आ रहा है, तो आप मैच्योरिटी से चीज़ों को हैंडल करोगे, एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उसे बहुत अच्छी तरीके से समझोगे आप। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस।
सक्सेस सक्सेस मिलने जा रहा है रिश्ते में, क्योंकि एक दूसरे को समझना ही सबसे बड़ा सक्सेस होता है। किसी भी रिश्ते में जब हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, वो रिश्ते को सक्सेस बना देता है। परेशानी हो, दुख हो, दर्द हो, सिचुएशन हो, अगर हम समझ लेते हैं एक दूसरे को, तो रिश्ता सक्सेस है। ट्रस्ट, भरोसा खुद पर, यूनिवर्स पर, कि हम ये कर रहे हैं, ये सही के लिए हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, मैं सही जा रही हूँ, मेरे कर्मों पर मुझे भरोसा है, मैं गलत नहीं किया है, किसी के साथ अन्याय नहीं किया है, और इसके बाद जो यूनिवर्स करेंगे हमारे साथ अच्छे करेंगे, तो ये एक बड़ा भरोसा है। लेट गो, पास्ट की चीजों को लेट गो करना पड़ेगा। लेट गो नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो हमेशा ये लड़ाई लगा रहेगा कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया। इससे अच्छा है लेट गो करें और आगे बढ़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए। हैप्पी विजया दशमी, সবাই খুব ভালো থাকবেন।